नमस्कार, आप सभी का हमारे इस सेशन में स्वागत है। चलिए आज झारखंड में होने वाले जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे आप झारखंड पुलिस ले लीजिए, एलडीसी ले लीजिए, क्षेत्रीय कार्यकर्ता या भी जो भी एग्ज़ाम है और जहां पर झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के हुए आज जो ये प्रैक्टिस सेट है ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। ये जो सेशन है यह बेसिक से स्टार्ट हुआ है और आज का जो पहला सेशन है यह बेसिक से स्टार्ट हुआ है और एडवांस लेवल तक जाएगा। तो आप लोग बिना देरी के हुए चलिए सही आंसर देते रहिए। तो झारखंड राज्य का जो गठन है वो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2000। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। और 15 नवंबर जो है वो किसकी जन्मतिथि है? तो 15 नवंबर हमारे महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा की यह जन्मतिथि है। तो हमारी जो धरती आबा है, विश्व पिता भगवान बिरसा, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो खूंटी के उलिहातू में, वर्तमान खूंटी के उलिहातू में उनका जन्म हुआ था। यह आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी की बात करें तो ये हमारे झारखंड की राजधानी जो है वो कौन सा है? तो झारखंड की राजधानी ऑप्शन नंबर डी रांची। और यदि बात करें उपराजधानी की, तो झारखंड की उपराजधानी एकमात्र उपराजधानी दुमका है। झारखंड की एकमात्र राजधानी उपराजधानी कौन सी है? दुमका है। और वर्तमान में और 3 जगह पर या फिर कितने जगह पर जो उपराजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इससे आपका करंट भी रिवीजन हो जाएगा। नहीं जानते हैं तो सर्च करके खोजिए और फिर कमेंट में लिखिए कि झारखंड में और कितने जगह पर उपराजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या, और रांची के बारे में यदि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो रांची झारखंड की प्रशासनिक राजधानी है और इसे झरनों का शहर भी कहा जाता है, मतलब इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे झरने हैं, बहुत सारे झरने जलप्रपात आपको रांची में देखने को मिलेंगे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। झारखंड का राज्य पशु कौन सा है? तो झारखंड का राज्य पशु क्या हो जाएगा? हाथी। 2 जगह हाथी लिखा हुआ, तो झारखंड का राज्य पशु हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हाथी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाथी क्यों है, तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो हाथी झारखंड का राज्य पशु है क्योंकि यहाँ के वनों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हाथी। हाथी के लिए सबसे बड़ा फेमस वन कौन सा? सारंडा वन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। झारखंड की प्रमुख जनजाति कौन सी हैं? तो झारखंड की प्रमुख जनजाति जो है वो कौन सी हो जाएगी? संथाल। झारखंड की प्रमुख जनजाति, झारखंड में सबसे अधिक जनजाति क्या किसका है? तो संथाल का है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, संथाल जो है झारखंड की सबसे बड़ी और प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट, झारखंड में सर्वाधिक कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो झारखंड में सबसे सर्वाधिक कोयला इस ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो धनबाद। कोयला नगरी किसको कहा जाता है? धनबाद को कहा जाता है। तो धनबाद जो है, धनबाद को भारत की कोयला राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? धनबाद को। झरिया धनबाद में एक जगह का नाम है झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया आपका कोयला के लिए ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। झारखंड का राज्य के फूल क्या है? तो झारखंड का राज्य के फूल आपका जो है वो कौन सा है? पलाश। और इसी पलाश के डिजाइन के आधार पर ही आपका और एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है बोकारो में। यह आप करंट की दृष्टि से आप याद रखिएगा। आपका JSCA झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जो आपका रांची में है, उसी की तर्ज पर और एक स्टेडियम का निर्माण आपका किया जा रहा है बोकारो में। ये आप याद रखिएगा। पलाश जो है, पलाश के बारे में, पलाश को वन की आग भी कहा जाता है और झारखंड का ये राज्य फूल है कौन सा है? पलाश है। नेक्स्ट प्रश्न का 7 देखते हैं। झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी हैं? तो गंगा, सोन, दामोदर, यमुना। तो झारखंड की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी हो जाएगा इसके हिसाब से? आपका दामोदर। झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? दामोदर। गंगा नदी झारखंड के सिर्फ एकमात्र जिला साहिबगंज से टच होती है। जो झारखंड के एकमात्र जिला साहिबगंज को टच करते हैं, यह फैक्ट आप याद रखिएगा। और झारखंड की प्रमुख नदी की बात करें तो दामोदर, जिसको देव नदी के उपनाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी वर्तमान में ही बन गई है। और जो है
दामोदर के बारे में, और जो है इसको बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। लेकिन जब से डीवीसी बना, डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन कब बना है, तो 1948 जब से दामोदर घाटी बना है तब से यह जो है यह शोक नहीं अब वरदान बन चुका है। क्योंकि शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बाढ़ अधिक से अधिक, बाढ़ की जो है बाढ़ अधिक आने के कारण अधिक से अधिक संख्या में लोग प्रभावित होते थे, और बंगाल को ये ज़्यादा प्रभावित करता था, इसलिए इसको बंगाल की शोक नदी कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में ये शोक नहीं, वर्धमान क्या है, तो वरदान बन गई है। नेक्स्ट, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यदि बात करें झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री की, तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आपके कौन थे? तो श्री बाबूलाल मरांडी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आपका कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी जी थे। और झारखंड की यदि बात करें तो एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो रघुवर दास। झारखंड के एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो आपका रघुवर दास। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, यही आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? एक तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, और दूसरा आपका क्षेत्रफल। जनसंख्या के हिसाब से रांची हो जाएगा, और क्षेत्रफल के हिसाब से क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो झारखंड की जो राजकीय भाषा है वो आपका हिंदी है। झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा आपका हिंदी हो जाएगा। और यदि बात करें द्वितीय राजकीय भाषा की, तो उसमें कुल लगभग 15 भाषाएं आती हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धरती आबा विश्वपिता भगवान बिरसा किसके उपनाम है? तो ये हमारे महापुरुष जो हैं ये बिरसा मुंडा जी के उपनाम है। तो भगवान बिरसा मुंडा को जनजातीय समाज में धरती आबा भी कहा जाता है, यह आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, झारखंड राज्य का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो झारखंड का राज्य दिवस जिस दिन झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन किया गया था। जो प्रथम आपका मुख्यमंत्री बने थे श्री बाबूलाल मरांडी जी, और प्रथम जो राज्यपाल कौन बने थे? श्री प्रभात कुमार, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में स्थित प्रसिद्ध नेतरहाट किस खनिज के लिए किसके लिए जाना जाता है? नेतरहाट जब झारखंड की मल्लिका जिसको कहा जाता है, छोटा नागपुर की रानी जिसको कहा जाता है, वहीं आपका नेतरहाट नेचर प्लस हार्ट से मिलकर बना है, ये आप याद रखिए। ये जो है ये लातेहार में है, और ये आपका किसके लिए? सनसेट पॉइंट और पर्यटन के लिए ज़्यादा फेमस है। कौन? तो आपका नेतरहाट सनसेट पॉइंट, जिसको मैग्नोलिया पॉइंट भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो झारखंड का राज्य के वृक्ष आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? साल। झारखंड का राज्य के वृक्ष कौन हो जाएगा? साल। नेक्स्ट, झारखंड में स्थित बैद्यनाथ धाम किस जिले में है? तो झारखंड में स्थित जो बैद्यनाथ धाम है वो आपका बैद्यनाथ धाम कहाँ पर हो जाएंगे? देवघर। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर को क्या कहा जाता है? तो मंदिरों का शहर कहा जाता है। मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? तो देवघर को कहा जाता है। यदि बात करें मंदिरों का गांव की, तो मंदिरों का गांव आपका हो जाएगा मलुटी कहाँ पर है? दुमका में, जहाँ पर बाबा बासुकीनाथ धाम है, यहीं पर है बाबा, यहाँ मलुटी इसको कहा जाता है मंदिरों का गाँव। ये जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 12 यानी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों आपको मिलेंगे, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान कहाँ पर है? तो झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान जो है आपका धनबाद झरिया में है। झारखंड का राज्य पशु कौन सा है? तो झारखंड का राज्य को पशु आपका हो जाएगा टाइगर। झारखंड का राज्य सॉरी भारत का है, झारखंड का हो जाएगा आपका हाथी, ऑप्शन नंबर सी। हाथी जो है झारखंड का राज्य पशु है, और वनों में सबसे बड़ी संख्या में पाया जाता है। नेक्स्ट, झारखंड में कुल कितने जिले हैं? तो झारखंड में जो कुल जिले हैं वो 24 हैं। जो जब राज्य बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस टाइम जिलों की संख्या 18 था। अब वर्तमान में जो है 24 नए जिले बनाए गए हैं।
झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का सबसे अधिक वाला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? रांची है। झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका लोहरदगा है। यह आपका जो है ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये सब एकदम मुँह जबान याद होना चाहिए। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह हो जाएगा आपका स्वर्णरेखा नदी। झारखंड की लंबी एकमात्र स्वतंत्र नदी, लंबी या फिर स्वतंत्र नदी की बात करें, जो स्वतंत्र नदी आप मान के चलिए कि ये स्वतंत्र नदी है जो आपका सीधे जाकर मतलब मिलती हैं बंगाल की खाड़ी में। झारखंड की सबसे लंबी नदी शायद दामोदर होगा, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, दामोदर हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिएगा कि दामोदर है कि स्वर्णरेखा है कि स्वतंत्र नदी के बारे में है, कौन ये आप एक बार मिला लीजिएगा। इसमें झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल, शंख। स्वतंत्र रूप से बोलते हैं तो स्वतंत्र रूप से यदि बोला जाए तो स्वर्णरेखा हुआ, ऐसे दामोदर होना चाहिए। अब एक बार मिला लीजिए। नेक्स्ट 15 नंबर भी शायद मिसमैच है। देखते हैं झारखंड का प्रसिद्ध त्यौहार सरहुल किससे संबंधित है? तो सरहुल जो है ये आपका किससे हो जाएगा? यह हो जाएगा प्रकृति पूजा। सरहुल जो है यह प्रकृति पूजा से संबंधित है। झारखंड की प्रमुख जनजाति मुंडा। मुंडा किस भाषा को बोलती है? तो मुंडा जो है मुंडारी। मुंडा किस भाषा को? तो मुंडा जो है वो मुंडारी भाषा को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जो है आपका दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल, शंख। हुंडरू जो है सबसे बड़ा जलप्रपात, झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वह लोध जलप्रपात है, जो कौन सी नदी पर? तो बूढ़ा नदी पर है। कौन सी नदी पर? बूढ़ा नदी पर है। तो झारखंड में हुंडरू जलप्रपात जो है सेकंड नंबर, दूसरी, यह सेकंड जलप्रपात ऊंचाई पर सेकंड नंबर की जलप्रपात है, जो किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है, जो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ये आप याद रखिए। झारखंड का राज्य पक्षी कौन सी है? तो झारखंड का राजकीय पक्षी आपका हो जाएगा कोयल। झारखंड का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पंचेत, तिलैया, मैथन, चांडिल। तो झारखंड का सबसे बड़ा बांध जो हो जाएगा आपका मैथन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। मैथन बांध दामोदर नदी पर स्थित है और झारखंड का सबसे बड़ा बांध है। झारखंड आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार, अलग देश, अलग राज्य की मांग, भाषा आंदोलन। तो अलग राज्य की मांग, अलग राज्य की मांग जो है वो इसका मेन उद्देश्य था। अलग राज्य की मांग। झारखंड आंदोलन का उद्देश्य बिहार से अलग होकर राज्य का गठन करना था। हाल ही में झारखंड सरकार ने किस योजना के तहत अंतर्गत महिलाओं को भी आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो बहुत ही फेमस योजना है, झारखंड में पूरा हिट योजना यह रहा है। तो झारखंड में सरकार ने किस योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री आपका हो जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं, मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को जो है एक महीने में 2500 रुपया दिया जा रहा है। यह सबसे फेमस योजना चल रहा है। झारखंड में फरवरी 2026 में कौन सा चुनाव प्रस्तावित है? विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव। तो विधानसभा, लोकसभा, पंचायत चुनाव अभी नहीं है, अभी आपका है नगर निकाय चुनाव। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की स्वीकृति होने के बाद नगर निकाय चुनाव फरवरी 2024 में होने की संभावना है, ये आप याद रखिए। हाल ही में चर्चा में रहा हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू आपका हो जाएगा, अभी बोले हुंडरू आपका स्वर्णरेखा, हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर। झारखंड पुलिस ने हाल ही में किस अपराध पर विशेष अभियान चलाया है? तो साइबर अपराध, न मानव तस्करी, न नक्सल विरोधी अभियान, न यातायात उल्लंघन। तो कौन से इस पर? तो नक्सल विरोधी अभियान जो है इस पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नक्सल विरोधी अभियान जो बूढ़ा पहाड़, लातेहार, पलामू इसी के एरिया में है। बूढ़ा पहाड़ जो है पूरा नक्सली एरिया रहा था, मतलब था, लेकिन अभी जो है झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं श्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने बूढ़ा पहाड़ की यात्रा किया है और बहुत हद तक वहाँ पर नक्सलवाद जो है उसको कम कराने का प्रयास किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड का कौन सा जिला हाल ही में अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चा में रहा? ये अपराध है। तो दुमका, गिरिडीह, ना खूंटी, ना पाकुड़। तो खूंटी। अपने यदि आप करंट से अपडेट
हैं तो आपको पता होगा कि खूंटी में कौन से अपराध को लेकर जो घटना घटी है इसमें चर्चा में रहा है। ठीक है, तो